हड्डियों में आधार जो होता है उसमें 1% कैल्शियम मदद करता है। साथ में मस्कुलर फंक्शन, मस्कुलर फंक्शन किसको बोलेंगे? देखो मैं मुट्ठी बांध रहा हूँ, खोल रहा हूँ, हाथ ये सब कर रहा हूं ना, तो इसमें भी 1% कैल्शियम का भी योगदान है। ठीक है, मस्कुलर फंक्शन में। अब समझेंगे कैल्शियम का महत्व। तो महत्व आप सभी जानते हैं कि यह हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है। यह बोन हेल्थ को बढ़ावा देता है। बढ़ावा मतलब बेहतर करता, हमारी जो बोन हेल्थ है, हड्डियों का जो स्वास्थ्य है, उसको बेहतर करता है, जो फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए जरूरी है। फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? फ्रैक्चर जानते हैं कि अगर हड्डियां कमजोर है तो वो हल्का से भी कहीं से भी फिसल गए हो गया, तुरंत फ्रैक्चर हो जाना, चटकना, जिसको हिंदी में अगर समझे नॉर्मल तो चटकना बोलते हैं, चटक जाता है। ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? लकड़ी में घुन लगे हुए देखे हैं ना आप लोग, लकड़ी में घुन लगता है, वैसे ही हमारे हड्डियों में भी घुन लगता है, जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ठीक है। जो कि हमारे कैल्शियम घोर, अगर के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो ऐसा हो जाता है। देखते हैं ना, चलते फिरते बाथरूम में फिसल गए, फीमर बोन टूट जाता है। कई लोग, देखिए शरीर का सबसे मजबूत बोन होता है फीमर बोन, फिसलने से, बाथरूम में फिसलने से वो टूट जाता है। समझ रहे हैं? तो ये हमें मदद करता है, हमारे दांतों को बेहतर रखने में मदद करता है। ये देख सकते हैं स्वास्थ्य लाभ में इसके अलावा क्या क्या है। कैल्शियम, कैल्शियम हड्डी का स्वास्थ्य, कैंसर से बचाव। देखिए कैंसर को अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझें तो शरीर में असामान्य रूप से किसी अंग का बढ़ना या किसी अंग का आ जाना, असामान्य रूप से किसी भी चीज का मतलब विकृति आना, वो कैंसर कहलाता है। तो पहले कैंसर मतलब पूरा शरीर को समझते थे, लेकिन आजकल शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो जाता है। जैसे टीबी, आप लोगों ने सुने हैं ना टीबी, हड्डियों में भी टीबी का टीबी होता है, बोन टीबी बोलते हैं। ठीक है। वैसे ही हड्डियों का भी कैंसर होता है। तो उस कैंसर से बचाव करता, अगर घोर कैल्शियम की कमी हो रही है या और कुछ शरीर में विकृति आ रही है तो हड्डियों का भी कैंसर होता है, उसे बचाव करता है अगर कैल्शियम भरपूर मात्रा में है तो। वजन प्रबंधन, प्रबंधन मतलब समझ रहे हैं, वजन को ना घटने देना ना बढ़ने देना, अपने आइडियल वेट में रखना, इसमें भी मदद करता है। अगर आप भरपूर मात्रा में शरीर में कैल्शियम है तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी। बोलते हैं ना, हड्डी का वजन है मांस का वजन, चर्बी का वजन। तो हड्डियों में अगर घून लग जाएगा तो हड्डी का वजन नहीं रहेगा, पूरा फैट का वजन दिखेगा। लेकिन हड्डियां अगर मजबूत है तो कुछ लोग पतले दुबले जरूर दिखते हैं, लेकिन उनका वजन देखोगे तो जबरदस्त वजन रहता है। अब फैट भी नहीं रहेगा शरीर में। समझ रहे हैं? तो हड्डियों का वजन कब रहेगा? जब शरीर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम जाएगा। मधुमेह का खतरा कम होता, मधुमेह मतलब डायबिटिक, शुगर का खतरा कम करता है कैल्शियम। यह प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, हार्ट हेल्थ को बेहतर करता है, मसूड़ों को सुरक्षित रखता है। मसूड़ मतलब हमारे दांतों का जड़, दांतों का जड़ अगर कैल्शियम भरपूर मात्रा में है तो हमारे जो मसूड़े हैं वो मजबूत होंगे, तो उसमें जो दांत फिक्स है वो और मजबूत हो जाता है। कई लोगों को देखते हैं ना, थोड़ा बहुत भी ब्रश करते करते समय भी खून निकल जाता है, देखते हैं ना। या कभी कुछ चबाने वाला अखरोट कोई तोड़ दिया चबा के, या कुछ विशेष चीज चबा के तोड़ दिया तो दांत में, सॉरी मसूड़ों में क्या सूजन आ जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, और उनका दांत भी कमजोर है और मसूड़े भी कमजोर हैं। तो कैल्शियम बहुत बहुत उपयोगी है, अपच को रोके। जो 1% बताया ना, शरीर में बहुत सारे कार्य करता, अपच को भी रोकता है। हाइपर कैलेमिया का इलाज करता है। हाइपर कैलेमिया क्या है? मैं फिर से बताऊंगा कि देखिए, हाइपो और हाइपर दो एक बोल सकते हैं ये मेडिकल भाषा के शब्द हैं, हाइपर और हाइपो। तो जहां पर हाइपर शब्द आया, समझिए कि ज्यादा हो रहा है, कोई भी चीज ज्यादा हो रहा है। और जहां पर हाइपो शब्द आया मतलब कम हो रहा है। जैसे जब कोई भड़क जाता है, गुस्सा आ जाता है ना, बीपी बढ़ता है, अरे हाइपर हो गया वो, बोलते हैं ना हम भाषा में, ये हाइपर हो गया, मत बोलो हाइपर हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। और हाइपो मतलब कम, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? हाइपर कैलेमिया का इलाज करता है। मतलब अगर कोई भी चीज शरीर में ज्यादा हो रहा है उसका ये इलाज करता है। और दूसरा चीज की, हाइपोकेलेमिया, घोर कैल्शियम की कमी हो रही है हाइपो, तो उसको भी इलाज करता है। और दांतों को बीमारी से बचाते हैं। आज देखिए, हर टूथपेस्ट में कैल्शियम, हर टूथपेस्ट में बोलेंगे कि इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम है। जितने भी मंजन आप करते हैं, कुछ मंजनों को छोड़कर, जो भी बता रहे थे रिजल्ट में, वो मंजनों को छोड़कर दांत साफ करने के लिए जो मंजन उपयोग करते हैं मैक्सिमम में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम होता है। ठीक है। इसके मुख्य कार्य क्या क्या है? कैल्शियम हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है, मिनरल को, हाँ देखिए कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो खून का थक्का बनाने में भी मदद करने के साथ साथ
मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका तंत्र का सुचारू रूप से काम करना सुनिश्चित करता है। देखिए, हड्डी दांत के तो है ही है, यह खून का थक्का जमाने में मदद करता है। और ये कब होता है? देखिए, कभी चोट लगता है ना, कुछ मिनट या कुछ सेकेंड के बाद में वो खून रुक जाता है, नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के जो कण हैं, उस जहां पर चोट लगा है वहां पर एक थक्का बना देता है, जिससे अंदर वाला जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकलता। दूसरा चीज, मांसपेशियों का संकुचन, शिथिलन और तंत्रिका तंत्र का सुचारू रूप से, मतलब हमारे नर्व सिस्टम को एक बल देता है, मजबूती प्रदान करता है और काम करता है। अच्छा, एक मन में आता है ना कि हम मुझे कैल्शियम मुझे कैसे पता चलेगा मेरा कैल्शियम कम है? कैसे पता? हर आदमी रहता है मेरा कैल्शियम कम तो नहीं है, दिमाग में आता है ना। तो देखिए, हाइपोकैलेमिया के लक्षण, हाइपो मतलब शरीर में कमी, तो कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा? रक्त में कैल्शियम का स्तर बिना किसी लक्षण के मामूली रूप से कम हो सकता है। यदि कैल्शियम का स्तर लंबे समय तक कम रहता है तो लोगों में शुष्क, पपड़ीदार त्वचा, भंगुर नाखून, मोटे बाल विकसित हो सकते हैं। पपड़ीदार त्वचा, स्किन में ना बार बार उनका स्किन निकलते रहेगा। हाथों की स्किन आप लोग देखें ना, हाथ में कई लोग एकदम निकलता रहता है स्किन का। मोटे बाल और भंगुर नाखून, कई लोग नाखून दांत से तोड़ते थे, कुछ लोग ऐसे हाथ से ऐसे तोड़, बड़ा दिख रहा है ना, एक हाथ से ऐसे तोड़ डालते हैं, मतलब नाखून भंगुर मतलब बहुत कमजोर होना। पीठ और पैरों में मांसपेशियों में ऐंठन होना, ये देख सकते हैं। एक चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ में आ जाएगा। दिख रहा है नाखून में सफेद सफेद? आयरन की कमी से भी ऐसा होता है, साथ में कैल्शियम की कमी से भी ऐसा दिखता है। ठीक है। और क्या क्या होता है? मांसपेशियों में खिंचाव, नाखून कमजोर होना, दांत कमजोर होना, नींद ना आना, एक कारण ये भी देखिए। डर लगना और तनाव, कैल्शियम कमी है ना, आदमी घबराएगा, तनाव में रहेगा। ठीक है। मासिक धर्म में अनियमितता रहेगा, बालों का झड़ना, सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम में कि बालों का साइन चला जाता है, क्योंकि मोटे बाल आ जाते हैं और झड़ना शुरू हो जाता है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ना। ठीक है। अब क्या है? और भी ये सब जो बताया मैं, घुटनों में देख सकते हैं ऐसा, जॉइंट में प्रॉब्लम होना, स्वेलिंग आ जाना, इन्फ्लामेशन आ जाना कैल्शियम की। देखिए, आप जो भी 50 के ऊपर या 40 के ऊपर जो भी किसी भी हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कैल्शियम की दवाई जरूर देंगे, और कैल्शियम का जो सप्लीमेंट वो जरूर देंगे कि आपको ये खाना है। कहीं ना कहीं के शरीर में कैल्शियम की कमी होगा। और आजकल तो कैल्शियम से भी एडवांस आ गए ना, जैसे देश दुनिया बदल रहा है। आजकल पाउच वाले आ गए हैं, सीधा दूध में मिलाओ और पियो, दूध में भी कैल्शियम मिले वो भी मिलो, ऐसा करके चलता है। तो ये सब जो चीज है बाहरी सप्लीमेंट है, लेकिन अंदरूनी तरीके से क्या कमी हो रहा है, उसको कैसे पूरा करना है, क्या खाना है, मैं आगे बताऊंगा। देख सकते हैं ये, यहाँ पर है कैल्शियम की कमी हो गई तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, पीठ में अकड़न होगा, ऐंठन होगा, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होगा। ठीक है। तो ये सब लक्षण हैं, ये सब कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं। आगे चलते हैं कि भाई हर व्यक्ति को आरडीए, आरडीए का मतलब क्या होता है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, मतलब रोजाना हमें कितने मात्रा में कैल्शियम चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कैल्शियम मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग मात्रा में चाहिए रहता है, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों के जो जरूरतें हैं कैल्शियम के वो अलग अलग हैं। तो देखिएगा, एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के अनुसार, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ये क्या है? एक संस्था है जो तय करता है कि व्यक्ति को कितना कितना क्या क्या मिनरल, क्या क्या विटामिन लेना है। तो इनके अनुसार क्या बोल रहे हैं ये कि 50 और उससे कम उम्र की महिलाएं, यहां पर महिलाएं, और ध्यान देंगे 50 और उससे कम उम्र की महिलाएं, ठीक है, जो 18 और 50 समझ लो, ठीक है, प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम चाहिए कैल्शियम उनको, प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम चाहिए। और 70 और उससे कम उम्र के पुरुष, यहां पर देखिए पुरुष को कहां बोला? 70, 70 और उससे कम उम्र के पुरुष, मतलब 18 और 70 के बीच के पुरुष को कितना चाहिए? 1000। अब दोनों में फर्क कहां पर है? महिलाओं को 50 साल तक बस 1000 चाहिए, लेकिन वो 51 में गई तो उनको ज्यादा चाहिए। लेकिन पुरुष 51 में जाएगा तो ज्यादा की जरूरत नहीं है, पुरुष को कब 71 में जाएगा तब उसको ज्यादा कैल्शियम चाहिए। मतलब यहां पर यह बात समझ में आ रहा है कि महिलाओं को कम उम्र से ही ज्यादा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। और फिर 50 से अधिक उम्र की महिलाएं प्रतिदिन 1200, जिनका उम्र जैसे 51 साल हो गया या फिर 51 से ऊपर साल की महिलाएं हैं, उनको प्रतिदिन 1200 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए, 1200 मिलीग्राम। ठीक है। और 70 से अधिक उम्र के पुरुष को 1200 मिलीग्राम। मतलब यहाँ महिला 51 साल
पुरुष 71 साल, तब जाके दोनों को बराबर चाहिए। यानी ओवरऑल समझ में आ रहा है कि पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा एज के अनुसार कम एज में उतना ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन महिलाओं को ज्यादा चाहिए कैल्शियम। उसके पीछे का कारण आप सब जानते हैं। महिलाओं में बहुत सारे बदलाव आते हैं शरीर में, बहुत सारे स्टेज आते हैं उनके, ठीक है। तो इसके लिए उनको ज्यादा मात्रा में चाहिए रहता है। मुख्य स्रोत क्या है कैल्शियम के? बात आती है दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? दूध। लेकिन दूध जो है एक उम्र तक ही शरीर के लिए अच्छा फायदेमंद है। आप सोचेंगे कि मैं 50 साल का हूं, मैं दूध पीऊं तो दूध में कैल्शियम मिलेगा, लेकिन कैल्शियम के साथ और कुछ मिल जाएगा जो शरीर के लिए फायदेमंद नहीं रहता है। इसके दालें हैं, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, नींबू जाति के फल। नींबू जाति के फल जानते हैं? नींबू मतलब बहुत खट्टा रहता है, तो खट्टे फल को नींबू जाति के फल, जितने भी खट्टे फल हैं उसको मैं सामान्य भाषा में नींबू जाति के फल बोल सकते हैं, ठीक है। मटर, फलियां, मूंगफली, वॉटनट, सिंघाड़ा, सूर्यमुखी के बीज, और ये सब चीजें जितने खनिज के स्रोत हैं। कौन से खनिज? कैल्शियम खनिज के स्रोत हैं। अगर आहार में कैल्शियम ना हो तो विविध शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक उस व्यक्ति की हड्डियों से लिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कहा है कि अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है बाकी कार्यक्रमों के लिए, कार्य के लिए, तो क्या करता है शरीर पता है? हड्डियों में जो जमा कैल्शियम है ना, उसको भी वो खींच लेता है। समझ रहे हैं? हड्डियों से भी कैल्शियम जो है निकल जाता है, फिर धीरे धीरे हड्डियां और मजबूत हो जाती हैं। तो ऐसा देखिए, आहार तो सब जानते हैं, बादाम बादाम जितना ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें खाएंगे कैल्शियम के लिए तो अपने कोच के गाइडलाइन में खाएंगे कुछ चीजें, ठीक है। दूध है, बहुत सारी ये चीजें हैं हाई कैल्शियम फूड्स में। ये सब बीन्स है, ब्रोकली, बनाना में भी कैल्शियम मिलता है, लेकिन वेट कंट्रोल करने वाले ध्यान से खाएंगे कोच के गाइडलाइन में। टोफू में मिलता है आपको, आलमंड, बादाम में, एग्स में, ये सब चीजें हैं। बच्चों के लिए कैल्शियम युक्त में बच्चों में देख सकते हैं, बच्चों को दूध दे सकते हैं, ठीक है। अंडे हैं, हरे मटर हैं, बीन्स हैं, ब्रोकली, संतरे, बादाम, ये सब बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यानी कैल्शियम तो बहुत सारी चीजों में हमको मिलता है, लेकिन कैल्शियम को किस प्रकार से लेना है, कौन सा लें या ना लें, कौन सा कैलोरी ज्यादा है कि इसमें अपनी कोच के गाइडलाइन में लेंगे। और दूसरी चीज कि आपको बता दूं कि कैल्शियम की अगर घोर कमी है तो अपने कोच से जरूर आज बात करें, क्योंकि आप जिस कम्युनिटी में है, इस कम्युनिटी में कुछ ऐसे इतना बेहतरीन कुछ सप्लीमेंट है कैल्शियम के जो कि हमारे कमी को दूर करेगा। तो अपने कोच से बात करेंगे और सोचिए कि आप पूछिए कोच से कि क्या मेरा रोज का कैल्शियम 1200 मिलीग्राम हो रहा है क्या मेरे खाने में, ठीक है। मेरे जो शेक पी रही हूँ, जो खाना खा रही हूँ, इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कम पड़ रहा है तो अपने कोच से बात करिए, ठीक है, और उस 1200 मिलीग्राम को कंप्लीट करिए, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक यू सो मच। कोई सवाल तो नहीं है किन्हीं के मन में? कोई सवाल होगा तो फिर? कोई सवाल नहीं है? बाकी और कुछ सवाल हो तो अपने कोच से बात करेंगे कि कैल्शियम को हमको कैसे पूरा करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे थे। मैं मैडम की तरफ फिर से ओवर करूंगा। थैंक यू सो मच मैम एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू यू। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवाल ही नहीं रहा, इतने डिटेल से आपने जानकारी दी, इतने अच्छे से गहराई से, है ना। ये सारी चीजें समझ में आ गई, कैसे करना है, क्या चीज लेंगे तो हमारी कैल्शियम की पूर्ति होगी, कैसे हम सप्लीमेंट के माध्यम से पूर्ति कर सकते हैं, है ना। और कौन से सप्लीमेंट के माध्यम से पूर्ति कर सकते हैं, वो सारी चीजें कवर हो गई। और